अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की यह वीडियो उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन लोगों के पास एक ECR पासपोर्ट है, क्योंकि ECR पासपोर्ट वाले, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि सऊदी अरब को अगर आना चाहते हैं तो उन लोगों को इस वक्त इमिग्रेशन बैन का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे केस में आपके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या फिर कहीं से दौड़ धूप के बैकडोर से आप अपना इमिग्रेशन करवा सकते हैं, जो कि एकदम इम्पॉसिबल है, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि आप अपने पासपोर्ट को ECR से ECNR में कन्वर्ट करा लें। तो यहाँ पर मैं बात उन लोगों के लिए भी करूंगा जो लोग अनपढ़ हैं, वो लोग अपने पासपोर्ट को ECR से ECNR में कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट पाने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, साथ ही में वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि सऊदी अरब के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग इंडिया में नहीं है, यानी कि अरब या किसी अदर कंट्री में हैं और वो चाहते हैं कि वो इंडिया न जाएं, वहीं पर अपने पासपोर्ट को अपडेट करा के एक ECR पासपोर्ट से ECNR पासपोर्ट में कन्वर्ट करा लें। तो उनको क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी? तो ऐसे लोगों के पास दोस्तों सिंपली दो रास्ते होते हैं। तो सबसे पहला रास्ता ये है कि सबसे पहले वो अपनी 10th की मार्कशीट या फिर उससे ऊपर किसी क्लास की मार्कशीट या फिर किसी डिप्लोमा का एक सर्टिफिकेट वो एम्बेसी में सबमिट करें। उसके बाद वहां से आप अपना पासपोर्ट को अपडेट करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अगर आप किसी अदर कंट्री में, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट्स अवेलेबल नहीं होंगे, ना ही आपके पास कोई मार्कशीट होगी, ना ही आपके पास कोई डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होगा। तो इसके लिए आपको किसी ऐसे रास्ते की जरूरत पड़ेगी कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट ना हो फिर भी आप अपने पासपोर्ट को ECR से ECNR में कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों जिस कंट्री में आप हैं उस कंट्री के इंडियन एम्बेसी में विजिट करना होगा एक अपॉइंटमेंट को लेकर। उसके बाद जब आप वहां पर जाएंगे तो आपको कहना होगा कि आपका पासपोर्ट ECR है, उस पासपोर्ट को आपको ECNR में कन्वर्ट कराना है। तो उस टाइम पे ट्रेवल रिकॉर्ड आपका चेक किया जाएगा एम्बेसी की तरफ से। दोस्तों यहाँ पर ट्रेवल रिकॉर्ड इसलिए चेक किया जाता है क्योंकि इन लोगों के पास एक पॉलिसी होती है, सिंपली दो कंडीशन में आप अपने पासपोर्ट को चेंज करवा सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि आपके पास सर्टिफिकेट्स अवेलेबल होने चाहिए, या फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है या किसी केस में आप अनपढ़ हैं, तो दूसरे केस में आपको ये जो 18 कंट्रीज यहाँ पर लिखी दिख रही हैं, इन कंट्रीज में आपके पास एक वर्क परमिट होना चाहिए जो 3 साल का होना चाहिए। ध्यान रहे यहाँ पर मैं 3 साल लगातार बिताने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने 6-6 महीने करके भी इन कंट्रीज में बिताए हैं फिर भी आप अपने एक ECR पासपोर्ट को ECNR पासपोर्ट में कन्वर्ट करा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर दोस्तों आप इन कंट्रीज में 3 साल या फिर उससे ज्यादा का समय बिता सकते हैं तो आपका हक बन जाता है कि आप एक ECR पासपोर्ट को कैंसिल या निरस्त करवा के एक ECNR पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों वहीं पर आपको एम्बेसी में आपका जो ECR वाला पासपोर्ट है उसको जमा कर देना होगा। अब ECR वाला पासपोर्ट जब आपका जमा हो जाएगा उसके कुछ दिन के बाद जो इंडिया में आपके होम एड्रेस पे एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस की तरफ से कोई अधिकारी भेजा जाएगा। उस वेरिफिकेशन को कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर सिंपली आपका पासपोर्ट जो है रिलीज कर दिया जाएगा। कुछ ही दिन में आपको एक ECNR पासपोर्ट एम्बेसी की तरफ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपके घर पे या आपके होम एड्रेस पे कोई पुलिस वाला एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए नहीं आता है तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो लोग थाने से ही आपके एड्रेस को क्लियरेंस दे देते हैं, इसलिए आपका पासपोर्ट आ जाता है। तो डोंट वरी, इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो हो गई उन लोगों के बारे में जो लोग सऊदी अरब या किसी अदर कंट्रीज में फंसे हुए हैं या फिर काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया में ना जाते हुए सिंपली यहीं से उनका पासपोर्ट ECR से ECNR बना दिया जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग इंडिया में हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया में रहते हुए अगर आप उनके पास एक ECR पासपोर्ट तो उस ECNR पासपोर्ट में कैसे कन्वर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या होगा, सबसे पहली कंडीशन ये है अगर आपके पास 10th या फिर उसके ऊपर किसी क्लास का मार्कशीट है, या फिर अगर आपके पास मार्कशीट नहीं तो कोई डिप्लोमा का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है सिंपली आप करवा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर अगर आप कुछ भी पढ़े लिखे नहीं है, ना ही आपके पास कोई मार्कशीट है, ना ही आपके पास किसी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, फिर भी आप अपने ECR पासपोर्ट को ECNR पासपोर्ट में कन्वर्ट करा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो 18 कंट्रीज की लिस्ट मैंने आपको अभी दिखाई थी उन 18 कंट्रीज में आपको 3 साल बीते हुए होने चाहिए, यानी कि उन 18 कंट्रीज में आपने 3 साल बिताए हैं, फिर आपका हक बन जाता है कि आप एक ECR पासपोर्ट को जमा करके एक ECNR पासपोर्ट को इशू करवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी आपके नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस में। वहां पर जाके आपको बताना होगा कि हमको ये प्रोसेस करानी है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जो डॉक्यूमेंट आपने पहला पासपोर्ट बनवाते वक्त वहां पर सबमिट किए थे, उसके साथ साथ आपको आपका वर्क परमिट जो 3 साल का होगा, जो आपका प्रूफ होगा, हालांकि प्रूफ के तौर पर आपका वीजा होता ही,
तो वो आपको वहां पर जमा करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे, जो अधिकारी हैं वहां के, जो इन डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके कुछ दिन के बाद ही आपके घर पे एक पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कोई आएगा। उसके बाद में जब आपका एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद में आपका जो पासपोर्ट है स्पीड पोस्ट के द्वारा आपके होम एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी कि आपको एक ECR पासपोर्ट से ECNR पासपोर्ट में कैसे कन्वर्ट कराना है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियो यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है, कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है, अन्यथा मैं मिल जाऊंगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम का ID यहाँ पर आपको दिख रहा है।